हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो DLED है वो कई जगहों से जैसे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा PNP के द्वारा कराया जाता है, वैसे ये जो है DLED NIOS के द्वारा भी कराया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये थी कि जो DLED है, जो कि आप जानते हैं जो PNP के द्वारा कराया जाता है वो 2 साल का होता है, और NIOS का जो DLED है वो 18 माह का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चला उसमें मामला ये फंसा कि क्या जो प्राइमरी टीचर में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई थी उसमें क्या 18 माह का DLED 2 साल के DLED के बराबर मान्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए जो है ये बात कही है कि 18 माह का DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। चूँकि ये खबर थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बातें थी जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी जो वैकेंसी अब आएगी उसमें जो DLED वाले हैं NIOS से किए हुए DLED धारी हैं वह शामिल नहीं हो पाएंगे। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा। चूँकि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है पहुंचा था इस बात को लेकर कि जो उत्तराखंड की नैनीताल की हाई कोर्ट है उन्होंने ये फैसला दे दिया था कि NIOS के जो भी अभ्यर्थी हैं वे उतने ही एलिजिबल हैं जितने कि अन्य जगहों से किए हुए 2 साल वाले जो अभ्यर्थी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 महीने का DLED डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIOS से 18 माह DLED डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट के इस फैसले से NIOS से 18 माह का DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। इसका फैसला जस्टिस BR गवई व प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयबीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। आपको बताते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट ने वहाँ पर फैसला दिया था कि दोनों जो DLED हैं वो बराबर से मान्य हैं, लेकिन इसके खिलाफ जो है सरकार और जयबीर सिंह जो है ये अनुमति याचिका दाखिल की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा नहीं है, चूँकि NIOS जो है एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है और चूँकि 2 साल का जो डिप्लोमा है DLED का वो एक रेगुलर प्रोग्राम है और दोनों इक्विवेलेंट कैसे हो सकते हैं। तो इस पर हाई कोर्ट ने तो मोहर लगा दी थी, लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे नकार दिया। और यहाँ पर अब अभ्यर्थी चूँकि एक लंबी संख्या है, जो लोग कहीं टीचिंग कर रहे थे, कहीं पढ़ा रहे थे, छोटे मोटे कॉलेज स्कूलों में पढ़ा रहे थे, तो वह डिस्टेंस के द्वारा जो है उन्होंने 18 महीने का NIOS से जो है कर लिया था DLED। तो अभी कई वैकेंसीज भी आई हुई थी तो उस वैकेंसीज में उन्होंने फॉर्म भी भरा था, लेकिन अब उनके सामने ये समस्या खड़ी हुई है कि अब जो है वे 18 माह के जो डिप्लोमाधारी हैं वे किसी भी कीमत पर नहीं जा सकेंगे नई वाली जो वैकेंसीज आ रही है उसमें। चूँकि इसमें NCT के द्वारा भी कह दिया गया है कि ऐसा नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तब भी अब फैसला हो ही चुका है लगभग, चूँकि डबल बेंच ने भी कह दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब इसमें आगे कुछ होने की संभावना बहुत ही कम है। फिलहाल के लिए इसमें रिव्यू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि फिर से जो है कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से गुजारिश करेंगे, वहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें अभी जो ये झटका लगा हुआ है अभ्यर्थियों को वो यही है कि 18 माह का जो DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के बराबर नहीं है और वे अभ्यर्थी अब जो है इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस खबर को प्राथमिकता देते हुए हमने जो है इस पे एक वीडियो लाने की सोची और कुछ चीज़ें इसमें अभी तथ्य बाकी रह गए, उस पर जो नई चीज़ें होंगी उसको हम लेकर आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप देखते होंगे कि भ्रामक तरीके से ये कह दिया जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और उस पर अब ये वाला नया फैसला आने वाला है या और चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि जो अभी ये फैसला आया हुआ है इससे अभ्यर्थियों में मायूसी ज़रूर है, क्योंकि उनके सामने एक
चांस था कि वो एक टीचर बन सकते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहिए SICT एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।